नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, इस बार पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पूरे उफान पर है और सबकी निगाहें मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव पर ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, एक हिंदू श्रेणी और एक डुप्लीकेट हिंदू के बीच में। गीता जी ने अभी सभा को संबोधित करके मेरे साथ हैं। मैडम, मैंने आपका स्पीच सुना, क्योंकि सुबह जो है पुष्कर धामी आए थे, उन्होंने कहा कि अब जो है मतलब हिंदुत्व की बात उन्होंने की, लेकिन आपके हिंदुत्व और उनके हिंदुत्व में काफ़ी अंतर है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा असली हिंदू क्या है और नकली हिंदू क्या है। वो जिनके लिए आए थे शायद उनको पता नहीं होगा, आदरणीय है मेरे लिए, लेकिन पता नहीं होगा कि जिस कैंडिडेट के लिए वो आए हैं उस पे 23 तो एफआईआर हैं, उनका गुनाहित रिकॉर्ड है और वो बालेशाह पीर को हिंदुत्व की बात करते हैं। इसलिए आपको याद दिलाती हूँ, दरगाह को उन्होंने ऐसे दरगाह को जहाँ हमारी बेटियों का ज़बरदस्ती निकाह होता है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, जहाँ हमारी बेटियों से मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के लिए ज़बरदस्ती की जाती है, ऐसे दरगाह को जिन्होंने फ़ंड दिया है उसे आप हिंदू कहेंगे? तो मैं धामी जी से, योगी जी से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या यहाँ आने से पहले आपको इस कैंडिडेट की डिटेल पता थी? अगर होती तो मुझे लगता है कि वो नहीं आते। मैडम, मैं पिछले कई सालों से आपको जानता हूँ और विधान भवन में आपने बहुत लड़ाई लड़ी, मैंने देखा हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कमी रह गई, क्योंकि अभी मैं करीब मीरा भाईंदर आज दिन भर घूम रहा हूँ, लोगों से रिएक्शन ले रहा हूँ। लोगों का कहना है कि बीच में तो रही, लेकिन कुछ काम दिखा नहीं आपका। देखिए क्या है कि 3 साल कोविड, 2 साल कोविड था, तीसरे साल फिर वो गवर्नमेंट उथल-पाथल और आपको पता है कि फ़ंड आते-आते का प्रोसीजर भी 6-8 महीने का हो जाता है। हमें फ़ंड बहुत लेट मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा मिला। मैंने पानी की पाइपलाइन 516 करोड़, सीसी रोड 1000 करोड़, कैंसर का हॉस्पिटल वो 137 करोड़, इस तरह से मैंने 2200 करोड़ के काम किए हैं। लेकिन काम शुरुआत ही हुए हैं, किसी की नींव पड़ी है, उत्तर भारतीय भवन है, महावीर जैन भवन है, सबकी नींव पड़ी है, भूमि पूजन हुए हैं। काम आपको 2 साल के बाद ऊपर आए हुए देखेंगे। तो थोड़ा-सा लोगों में ये संभ्रम फैलाने में विरोधी कामयाब रहे, एक गलत नैरेटिव फैलाने में विरोधी कामयाब रहे होंगे। लेकिन अब जब जनता को मैं बताती हूँ कि ये सब कामों की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत इसलिए लेट हुई है कि कोविड था और अब आपको साल भर में आपका रिज़ल्ट दिखेगा, पानी आएगा इस शहर में 24 घंटा, तब आपको लगेगा कि नहीं, कितना सुंदर यहाँ काम हुआ है। जनता समझती है, समझदार है और अब उन्होंने स्वीकार किया है कि विरोधियों का एक गलत नैरेटिव था, उससे बाहर आके उन्होंने स्वीकार किया है और आज बड़े उत्साह के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने कहा अपक्षों की संगठन ही जनता होती है, तो वो संगठन मेरे साथ है, तो मुझे दूसरी कोई चिंता मैडम, नहीं। एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने मौका फ़र्स्ट का लगाया है। हालाँकि मुझे मालूम है मौका फ़र्स्ट उस समय तो नहीं था जिस समय हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। एक समय-समय की बात होती है। इस समय आप जो गलतफ़हमी फैलाई गई मौका फ़र्स्ट वाली बात को लेके थोड़ा क्लियर कर दीजिए अपने वोटरों को। मैं मौका फ़रस्त उन्हें कहूँगी जिन्होंने 5 साल के भ्रष्टाचार से अपनी निजी संपत्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी है। अपना एक क्लब बना दिया, अपनी होटल बना दी, अपनी हॉस्पिटल बना दी, 4 स्कूलें बना दिए। मौका परस्त ऐसे लोग होते हैं, वो नहीं जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए हॉस्पिटल लाते हैं, लोगों के लिए स्कूल बनवाते हैं, उनको आप मौका परस्त नहीं कह सकते। और कुछ निर्णय, कठोर निर्णय हमने इस शहर के लिए लिए थे, हमें लेने पड़े थे और उस समय पर उसके बाद जब हमारी पार्टी को मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं बिना शर्त गई थी उनके पास और बिना शर्त उन्होंने 5 साल मेरी मदद भी ली है। तो मौका परस्त कौन है, वो खुद चिंतन करें। मैडम, लास्ट सवाल, आने वाले 5 साल का विज़न क्या है, रोड मैप आपने क्या बनाया हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो जो काम मेरे लेट चालू हुए मुझे वो पूरे करने हैं। पानी की योजना को पूरा करना है ताकि घर-घर तक पानी आ जाए 24 घंटे। मुझे हॉस्पिटल का काम पूरा करना है ताकि टाटा जैसी एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल जो मैंने बनाने का सपना यहाँ देखा है, वो लोगों के काम आ सके, वैसी हॉस्पिटल बनाऊँ, क्योंकि अदरवाइज़ कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती है। मेरे इंफ्रा को बढ़ाने का काम, जो मैंने ब्रिजेज़ एक ही बने हैं, 2 और बनने बाकी है, मेट्रो के काम अभी होने बाकी है। पहले तो मैं उन सब आधे कामों को पूरा करना चाहूँगी और उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी यानी और एक अच्छे अफोर्डेबल सिस्टम ऐसा लाना चाहूँगी कि शिक्षण सबको अफोर्डेबल
मिले, क्योंकि यहाँ हमारी जनता को काफ़ी परेशानी होती है जब एकमात्र जो हमारा कॉलेज का रिजर्वेशन था उस पर स्कूल बना के 1-1 लाख रुपए की फ़ीस वसूली जाती है। तो वो सब बंद करके लोगों के लिए स्कूल बनाना चाहती हूँ, जहाँ हर बच्चा खुशी खुशी जा सके और जिसका भार पेरेंट्स की जेब पे ना पड़े। ये गीता जैन है जिनका साफ कहना है कि इनके जो विजन है वो सर्वविदित है, लोग जानते हैं कि वो क्या कर सकती हैं। जिस तरीके से अगर हम मीरा भाईंदर शहर की बात करें तो इस शहर की आज की आवश्यकता पानी, क्योंकि पिछले 20 सालों से पानी पर ही विशेष राजनीति हो रही है। और गीता जैन का कहना है कि उनके काम अधूरे हैं, वो जो है पाइपलाइन में उनका ये प्लान है, अगर वो जीतती हैं तो पानी की समस्या, स्कूल कॉलेज की समस्या को सबसे पहले हल करेंगी। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।